कंप्यूटर नोट्स एक्सेल का पार्ट 9 है। ठीक है, जैसे अपने को इशू हो रहा था ना शॉपिंग लिस्ट में कि जो अपना डिस्काउंट अमाउंट था, ठीक है, वो 5,000 था, ओके ना। और मैं डिस्काउंट रेट में क्या लिखा था, 5 लिखा हुआ था सिर्फ, है ना, 5 लिखा हुआ था। तो मैंने वो 5 के आगे परसेंटेज का साइन लगा के एंटर कर दिया, तो वो 50 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब रीज़न क्या है कि हम लोग ने परसेंटेज लगाने से पहले सिर्फ 5 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो 5,000 जो लिखा हुआ था, इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था जो टोटल प्राइस, जो प्राइस था 50,000, है ना, C2, ओके, C2 डिवाइडेड बाय 100 किया था हम लोगों ने, 50,000, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 100 किया था ना, तो 50,000 100 कितना हो गया, 500 रुपये हो गया, 500 हो गया, ठीक है। नो नो नो, सॉरी, हाँ, पहले C2 किया था, फिर उसको मल्टीप्लाई किया था कि क्वांटिटी से, F2 से, ठीक है ना, F2 से उसको मल्टीप्लाई किया तो 1,00,000 हो गया प्राइस। फिर हम लोग ने उसको डिवाइड किया 100 से, ठीक है, और फिर इसको हम लोग ने फिर मल्टीप्लाई किया डिवाइड मतलब कि रेट से, ये परसेंटेज से, ओके। तो ये हम लोग ने 100 से डिवाइड किया तो 1,000 आया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000 आया। अब जो परसेंटेज का साइन लगाने थे 50 क्यों हो गया? ये परसेंटेज का साइन जहाँ लगता है ना वहाँ तो वो डिवाइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि परसेंटेज का साइन ही ऑटोमेटिक वो डिवाइड कर देता है 100 से उस चीज़ को, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, हम लोग ने जब परसेंटेज का साइन लगाना वो 50 हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो 100 में डिवाइड कर चुका था वो चीज़ों को, है ना। और उसके बाद भी हम लोग ने लगा के रखा हुआ उसमें कि डिवाइडेड बाय 100। तो अब भाई तू 5,000 को डिवाइड करेगा 100 से तो कितना आएगा आंसर? 50 ना आएगा। इसलिए अगर तू वो हटाएगा ना डिवाइडेड बाय 100 को, तो ऑटोमेटिक आंसर 5,000 आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ तू परसेंटेज लगाएगा, ठीक है, वहाँ तेरे को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है 100 से चीज़ों को, ठीक है। और एक बार तूने परसेंटेज लगा दिया, जैसे 5%, ठीक है, परसेंटेज का साइन क्या है, शिफ्ट 5 से लगता है, ठीक है। तो फिर तू भले परसेंटेज को डिलीट कर, लेकिन वो सेल ऑटो एक्टिव हो गया, ठीक है, वो परसेंटेज लग गया। अब तू भाई कितना भी करो परसेंटेज नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना। और तू चेक करेगा ना, मतलब कि इंसर्ट, ओके, मतलब कि लाइक इंसर्ट एफ से फॉर्मेटिंग, तो नंबर फॉर्मेटिंग उसका परसेंटेज दिखाएगा। ये फॉर्मेटिंग टाइप होता है, ठीक है, सेल का कर सकते हो, आगे देखेंगे। अब रिजल्ट पे आता है, ठीक है। रिजल्ट में हम लोगों ने जैसे कि पीछे देखा कि नहीं दिखा, डोंट नो यार, लेकिन इफ़ जो कंडीशनल फार्मूला टाइप करते हैं ना, कि अगर इतना है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, वो है तो ये होना चाहिए, है ना। बाकी ये सब नॉर्मल फॉर्म में क्या दिख रहे थे, बस एक सेल रेफरेंस दे रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, एडिशन या मल्टीप्लाई वगैरह जो करना था वो कर रहे थे हम लोग, ठीक है, एवरेज निकालना, एक पर्टिकुलर नंबर कैलकुलेट करा था, लेकिन ये कंडीशनल टाइप नहीं था कुछ ये, ठीक है ना। जैसा पास है, पास में किस किस चीज़ को हम लोग बेस होना था, परसेंटेज। अगर समझ 35% से नीचे कम है तो फेल, और ऊपर है तो पास है, ठीक है। तो सिचुएशन हो गया। अब हम लोग को फार्मूला निकालना है कि बच्चा पास है कि फेल है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ कंडीशन देना पड़ेगा कि 35 से कम है तो पास, फेल है, और ऊपर है तो पास है। तो फॉर्मूला कैसे टाइप करेंगे, इक्वल्स IF, इफ़ हो गया, लेफ्ट पेरेंट हो गया, और जिस सेल में परसेंटेज है वो रेफरेंस देना है। जैसे समझ के अगर I3 है तो I3 में देना है परसेंट I3, फिर लेस देन का साइन है कॉमा, शिफ्ट कॉमा, ठीक है, और फिर 35 लिख दिया मैंने, कॉमा, फिर कॉमा देना है नॉर्मल। कॉमा क्यों देंगे? क्योंकि अपना इतना बता के हो गया, फिर हम लोग ग्रुप करें, फिर कोटेशन ऊपर करेंगे शिफ्ट अपोस्ट्रॉफी से, फिर इसके अंदर लिखेंगे FAIL फेल, फिर कोटेशन क्लोज सेम शिफ्ट अपोस्ट्रॉफी से, फिर कॉमा देंगे, फिर कोटेशन ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे PASS पास, फिर कोटेशन क्लोज, राइट पेरेंट, कंट्रोल एंटर। अब एक्सेल को पता चल गया कि 35 लेस दिया ना, 35 से कम हो तो कोटेशन के अंदर लिखा फेल, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग ने अगले कोटेशन में लिखा हुआ पास। तो वो मतलब खुद ही देखेगा, अगर वो 35 से कम है तो फेल लिख देगा उसमें, अगर नहीं है तो पास लिख देगा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला है डिवीजन, मतलब ग्रेड निकालने का, ठीक है। अब ग्रेड का भी बेस परसेंटेज ही होता है कि लाइक 60% से ऊपर तो A ग्रेड, मतलब B ग्रेड मिलेगा, 80 से ऊपर तो A ग्रेड, 90 से ऊपर तो A+, है ना, 40 से नीचे तो D ग्रेड, E ग्रेड, G ग्रेड, वॉट एवर, ओके। तो ये भी कंडीशनल टाइप हो गया कि अपने को पता नहीं है कि सब बच्चों को कितना मिला है ना। अब थोड़ी हम लोग बच्चे का देखने जाएंगे फिर सबसे ग्रेड लिखेंगे गिनती करके, नहीं लिखेंगे। हम उसको कंडीशन बताएंगे, भाई इतना है तो इतना ग्रेड दे, इतना है तो इतना ग्रेड दे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल्स IF लग गया मतलब कंडीशनल, इफ़ अगर, ठीक है, फिर लेफ्ट पेरेंट, फिर परसेंटेज का जो सेल है वो रेफरेंस देंगे, समझ I3 दे दिया हम लोग ने रेफरेंस, फिर लेस देन समझ 40 डाल दिया,
फिर कॉमा डाल दिया, फिर कोटेशन ऑन। कोटेशन ऑन में क्या है, डी ग्रेड डाल दिया, मैंने डी डाल दिया, ठीक है। फिर कोटेशन क्लोज कर दिया और फिर मैंने कॉमा डाल दिया। तो ये फर्स्ट हो गया। इसमें क्या बताया कि 40 से नीचे अगर उसका है, ठीक है, तो उसको डी ग्रेड देना है तेरे को, ठीक है। अब दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे, इसी में कंटिन्यू है, ठीक है। कॉमा के बाद IF फिर देंगे, फिर लेफ्ट पैरेंट देंगे, फिर सेल रेफरेंस देंगे, सेम सेल रेफरेंस, फिर लेस, बस इधर नंबर चेंज होगा। लेस देन कितना होना चाहिए, समझ 55 दे दिया, फिर कॉमा दे दिया, फिर कोटेशन ओपन कर दिया, फिर मैंने यहाँ लिखा सी ग्रेड, सी लिखा हूँ सिर्फ, ठीक है। फिर कोटेशन क्लोज, फिर कॉमा। अब ये सेकंड वाला पूरा हो गया। इसमें मैंने क्या बताया कि अगर 55 मार्क्स से कम है तो उसको सी ग्रेड देना भाई तेरे को, ठीक है। लेस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं थर्ड शुरू कर रहा हूँ। IF लिखेंगे, फिर लेफ्ट पेरेंट, ये साथ में पहले ही बता रहा हूँ। IF लेफ्ट पेरेंट, फिर सेल रेफरेंस देंगे परसेंटेज का, फिर लेस देन समझ मैंने लिख दिया 70, ठीक है, 70 लिख दिया मैंने। फिर मैंने कॉमा दे दिया, फिर मैंने कोटेशन ऑन किया, फिर मैंने बी दे दिया, फिर कोटेशन क्लोज, फिर कॉमा। तो अब यहाँ थर्ड वाला पूरा हो गया। थर्ड वाले में क्या बताया मैंने कि अगर 70 से नीचे होगा तो उसको बी ग्रेड दे, ठीक है। अब फोर्थ वाला स्टार्ट करेंगे। फोर्थ वाला में क्या, सेम IF इफ लेफ्ट पेरेंट सेल रेफरेंस परसेंटेज का लेस देन समझ मैंने 85 लिख दिया, कॉमा कोटेशन ऑन, फिर ए लिख दिया, फिर कोटेशन क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर कॉमा लिख दिया, फिर कोटेशन ऑन किया, फिर ए लिखा, फिर प्लस का साइन दिया, फिर कोटेशन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं फोर्थ वाले में इतना चेंज क्यों किया, मैंने फोर्थ वाले में लिखा कि भाई अगर उसका 85 से कम है तो उसको ए ग्रेड दे दे। बट रेयर केसों में हो सकता है कि बच्चा 85 भी पार कर जाए, तब क्या करेंगे उसको। तो इधर इसलिए हम लोग ने वो कंडीशनर के आगे कंडीशनर दिया, हम लोग ने ए दे दिया 85 के लिए, लेस देन 85, फिर कॉमा दे के हम लोग ने आगे में ए लिख दिया, फिर कॉमा दे के हम लोग ने ए प्लस भी लिखा आगे कोटेशन बॉक्स देकर। क्यों लिखा कि 85 से जिसके ऊपर आएगा भाई तो उसको दे दे, मतलब कि ए प्लस दे, ठीक है ना। और फिर एंड में ना जितना लेफ्ट पेरेंट तूने अब तक यूज़ किया है, हम लोग ने 4 बार यूज़ किया ना लेफ्ट पेरेंट को, तो उतना राइट पेरेंट तेरे को 4 बार देना कंपलसरी रहे, ठीक, कंपलसरी है ये, तेरे को 4 बार राइट पेरेंट देना, 4 बार राइट पेरेंट देना बहुत ज़रूरी है। अब कंडीशनल कितना भी हो सकता है, समझ तू इधर 4 ही ग्रेड डाला ना, ABCD है ना, तू जी तक भी डाल सकता है, E ग्रेड G ग्रेड तक भी डाल सकता है, तो उसमें 6 फॉर्मूला हो जाएगा। तो तेरे को 6 राइट पेरेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि 6 बार तू लेफ्ट पेरेंट के, तो जितना लेफ्ट पेरेंट उतना राइट पेरेंट में होना चाहिए, कंट्रोल एंटर। अब एक्सेल डिटेक्ट कर लेगा कि उसका परसेंटेज कितना है, तूने जितना रेंज दिया उतने में होगा तो उतना ग्रेड देगा, उतना होगा तो उतना देगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे फिल्टरिंग एक्सेल में, ठीक है। फिल्टरिंग क्या होता है, अब ये नॉर्मल फिल्टर वाला नहीं है, ठीक है। अब फिल्टरिंग मतलब क्या है कि चीज़ों को छांटना, ठीक है। अब समझ के किसी कंपनी ने फॉर्म निकाला, ठीक है, किसी जॉब के लिए, अब लोगों ने फॉर्म भरा है, नाम लिखा अपना, है ना, और फिर मेरे को सामने वाली टीम ने बना के दे दिया है फॉर्म का पूरा लिस्ट कि बंदे का नाम क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, सिटी क्या है ना, उसका रिजर्वेशन क्या है, वो जनरल है कि क्या है ना, कि OBC है, रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, उसका एज दे दिया लिख के। अब मुझे कंपनी बोला कि भाई तू सिर्फ उन लोग को सेलेक्ट कर जिन्होंने ना BCom किया हो, फॉर्म तो हर किसी ने भरा है, ठीक है, लेकिन जिसने बस BCom किया है ना, बस उनको तू सेलेक्ट कर, ठीक है। पहला कंडीशनल मेरे को कंपनी ने ये दे दिया, पहले उन लोग को छाट जिसने BCom किया है, तो फिल्टरिंग करना पड़ेगा। अब मेरे को समझ 1000 बंदों की लिस्ट दे दिया, तो मैं हर किसी का एजुकेशन थोड़ी चेक करूंगा उस रो में जाके क्या एजुकेशन है। तो फिल्टरिंग उसके लिए यूज़ होता है कि 1000 बंदों में कितने ने MCom किया कि यूँ निकल जाता है वो, ये ऐसे करना था, ठीक है। अब मुझे कंपनी ने सेकंड कंडीशन दे दिया कि भाई वो जनरल नहीं होना चाहिए, वो रिजर्वेशन कैटेगरी का ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी कंडीशनर मेरे को दे दिया। तो भाई अब ये भी फिल्टरिंग करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। फिर देन मुझे लास्ट में दे दिया एज फैक्टर दे दिया कि भाई इतना ही एज, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही फिल्टरिंग होता है कि फिल्टर करना होता है तेरे को, ठीक है, छांटना पड़ता है चीज़ों को तेरे को सब में से। तो ये देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो फिल्टर का जो तो बनाया था ना फाइल, वो कैसा था, मैं एग्जांपल देने के दिया। फाइल ये कैसा है जो अपने सर ने दिया, बनाया हम लोग ने, A में है SR, ठीक है, B में है नेम है, C में है उसका डिग्री, ओके, D में है परसेंटेज, और E में है सिटी, ठीक है। ये 8 तक है, 8 तक, क्योंकि सीरियल नंबर 8 तक है तो 8 तक। अगर अपने को फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है, फिल्टर ऑन करना है, तो उसका कमांड है Ctrl+Shift+L, शॉर्टकट कमांड पहले बता दिया हूँ, ठीक है। अब मतलब कि सिलेक्शन ना बहुत लोग ना सिर्फ टॉप रो का एक कॉलम से सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं, समझ A1 से लेके E1 तक सेलेक्ट करके ये लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं सही है। अभी ठीक है, अभी हम लोग ने 8 किया, अब क्या पता जिस टाइम को फाइल दिया 1000 बंदों का, है ना, अब क्या पता उसने भाई बीच में कहीं कहीं गैप छोड़ दिया हो, अपने को क्या पता, हम लोग थोड़ी अभी 1000 लोग का जाके चेक करेंगे किधर गैप छूटा नहीं छूटा है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे कि A1 से लेके लास्ट डेटा जहाँ तक जा रहा है, समझ E8 तक जा रहा है ना अपना पूरा सिटी, तो ये E8 गो टू डायलॉग बॉक्स से थ्रू ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेटा के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये अपर रिबन में जाके ऑल्ट कमांड है इसकी शॉर्टकट। फिर कंट्रोल राइट एरो से सॉर्ट करके एक होगा, उसके अंदर जाएंगे, टैप टैप करके फिल्टर ऑन ऑफ करके होगा, उसको एंटर करेगा तो ऑन हो जाएगा, या तो कंट्रोल शिफ्ट एल करेगा तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। अब ये ऑन है, ठीक है। अब तेरे को समझ क्वालिफिकेशन पे आना है, तेरे को क्वालिफिकेशन छाटना है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन पे आ तो ऑल्ट डाउन एरो कर, तो मेन्यू खुल जाएगा अलग अलग, ठीक है। मेन्यू खुलेगा, वो एस पड़ेगा, तो डाउन एरो करते करते नीचे जा सकता है, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन उधर दिखाएगा, है ना। तो अलग सॉर्ट A to Z, क्योंकि वो भाई मतलब कि एक्सेल डिटेक्ट कर लिया है कि ये पूरा अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है, ये जो सेल में लिखा हुआ है चीज़ है, ठीक है ना। और फिर वही है आगे, उसके आगे फेस सॉर्ट बाय कलर है, और भी अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, टैप टैप करते जाएगा तो देख सर्च बॉक्स भी दिखाएगा, है ना, टेक्स्ट बाय सब सॉर्ट दिखाएगा, है ना। सर्च में तो डायरेक्ट सर्च में समय हम लोग का बीकॉम का निकाला ना, तो बीकॉम सर्च कर ले तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक वे में देखें। फिर डाउन करते नीचे जा तो इधर दिखाएगा एक ऑप्शन दिखाएगा मैनुअल नेविगेशन करके कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो उधर ना सब कुछ सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट ऑल होगा, तो उसको स्पेस करके अनसेलेक्ट कर दे और फिर डाउन एरो करते करते नीचे नीचे जाता, तो जितना डिग्री लिखा है ना उस कॉलम में बीकॉम मतलब कि बीकॉम लिखा है, बी है, अलग अलग दिखाएगा। ऐसा नहीं कि 10 बार बीकॉम लिखा था तो कोई इधर 10 बार देगा, बस वो एक ही दिखाएगा, एक बार बीकॉम, एक बार BA, एक बार MA, है ना, जितना लोगों ने लिखा हुआ है। तो अपने बीकॉम चाहिए तो बीकॉम हम लोग स्पेस से सेलेक्ट कर देंगे, बाकी सब कौन सेलेक्ट करेंगे, फिर टैप टैप करके ओके कर देंगे। अब क्या होगा ना, सब हाइड हो जाएगा, सिर्फ जो बीकॉम का जो कैंडिडेट है ना बीकॉम वाला, उसका स्टाइल दिखाएगा तो डाउन एरो करेगा। समझ तू कितने पे थे हम लोग, C1 पे थे, अब C2 पे लिखा हुआ है बीकॉम, और एक डायरेक्ट C10 पे लिखा है, तो तू डाउन एरो कर दो डायरेक्ट C10 पे ले जाएगा, बीच वाला गायब मतलब हाइड कर दिया, गायब नहीं किया है उसको, ठीक है। अब अगला समझ 100 पे, तो डायरेक्ट होते 100 पे ले जाएगा। अब क्या हुआ ना, मतलब हर सेल का ना हाइड हो गया है, सिर्फ ये जो बंदे M.Com के ना इनका ही नेम दिखा रहा है, इनका ही एजुकेशन दिखा रहा है, इनका ही परसेंटेज दिखा रहा है और इनका ही सिटी दिखा रहा है। अब बाकी सब हाइड हो गया, सीरियल नंबर भी बस इनका ही दिखा रहा है कि नंबर 2 है, नंबर 10 है, नंबर 100 है, ठीक है। अगर तेरे को ये क्लियर करना है एजुकेशन वाला, तो सेम ऑल डाउन एरो करेगा, तो टैप डाउन एरो करते करते ना क्लियर फिल्टरिंग करके एक ऑप्शन होगा, तो उसको एंटर करेगा तो क्लियर हो जाएगा, सब मतलब अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। नंबर फिल्टर सब में नहीं आ रहा है। अब क्या है, जब हम लोग अब आगे जिधर फिल्टर नहीं होगा ना, नो फिल्टर अप्लाई दिखाएगा, और जिस पे होगा ना उस पर फिल्टर अप्लाई दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए भाई M.Com तो निकल गया, B.Com निकल गया, हम लोग को चाहिए कि भाई बस 60-70% वाले ऊपर जो है, या जिनको 70% ही मिला, बस उनको ही काउंट करना हम लोग को, बाकी जो उसके नीचे M.Com वाले उनको भाई हम लोग को नहीं काउंट करना। तो ऑल डाउन एरो करेंगे, ठीक है, परसेंटेज पे आके, फिर डाउन एरो करते उधर ऑप्शन दिखेंगे, बताया ना, नंबर सब मेन्यू करके, ठीक है ना। फिर राइट एरो करेंगे उधर जाके, तो उधर अलग अलग ऑप्शन बताएगा, मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। तो एक है इक्वल टू करके है, ओके। अगर इक्वल टू डॉट डॉट्स करके एंटर करेंगे, ठीक है, तो इधर ऑप्शन खुल जाएगा एक एडिट बॉक्स, उसमें हम लोग आप बेस समझना परसेंटेज को लेके चल रहा है, 50 को लेके चल रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा बेटर में, तो अगर मैं 50% लिखूंगा इधर इक्वल डॉट डॉट्स में, ठीक है, तो क्या करेगा ना, वो सिर्फ 50% वाले को ही काउंट करेगा ना, 50 से नीचे ना 50 से ऊपर, सिर्फ 50 जिनका उनको ही काउंट करेगा। अगला ऑप्शन है डाउन एरो करेगा तो डज नॉट इक्वल डॉट डॉट्स करके, तो डज नॉट इक्वल्स मतलब क्या, तो जो नंबर डालेगा उसको छोड़ के बाकी सबको करेगा। सब तूने 50 डाल दिया तो 50 वाले को काउंट ही नहीं करेगा, 50 से नीचे 50 के ऊपर, सिर्फ जिसका 50 है ना उसको छोड़ देगा। अगला है ग्रेटर देन डॉट डॉट्स करके, ग्रेटर देन डॉट डॉट्स क्या होगा, मैंने 50 नंबर डाला तो सिर्फ 50% के ऊपर जो लोग होंगे ना बस उनको सेलेक्ट करेगा वो, ठीक है। और फिर उसके आगे ग्रेटर इक्वल्स डॉट डॉट्स करके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 50 या 50 से ऊपर। वो ग्रेटर वाला क्या था, सिर्फ 50 के ऊपर काउंट कर रहा था, समझ, अगर किसी का 50 है तो उसको काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी का 51 है तो उसको काउंट करेगा, ठीक है, क्योंकि 50 से ऊपर है। लेकिन ग्रेटर और इक्वल्स में क्या फ़र्क हो गया, है ना, कि इक्वल्स में 50 वाला भी काउंट करा, ग्रेटर में उसके ऊपर, मतलब जो 50 है उसको भी काउंट करेगा और जो उसके ऊपर है उसको भी काउंट करेगा, ठीक है। अगला है लेस देन, विथ लेस देन मतलब जो 50 के नीचे का होगा, फिर लेस देन इक्वल मतलब कि जो 50 है और जो 50 के नीचे है उसका काउंट होगा। अब बिटवीन में 2 नंबर देना है कि इतने से इतने नंबर के बीच में तो सेलेक्ट करना है, ठीक है।
अगला टॉप 10 करके टॉप 10 की रैंकिंग भी निकाल सकते हैं हम लोग। भाई दे दिए कि 90%, यहाँ से रैंकिंग स्टार्ट होना है, तो वो ऑटोमेटिक काउंट करेगा कि 90 से नीचे कौन कौन कितने 10 तक काउंट करेगा वो, ठीक है। फिर इसके अबाव एवरेज, बिलो एवरेज, ये सबको फिलहाल इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब जो तेरा नीड है तू वो चुन ले, ठीक है। अब एंटर करने के बाद एक वॉल्यूम 1 होगा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 करके। तो वैल्यू 2 ना बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही, क्योंकि बिटवीन के लिए वो है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अगर तू ग्रेटर इक्वल सुन रहा है, कुछ और सुन रहा है, तो तेरे को वैल्यू 2 डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू 1 डाल दे। और जो तू चुनेगा फिर एंटर करते तो उसके हिसाब से होगा। अगर ग्रेटर चुनेगा तो भाई वो नंबर जो तू दिया होगा उसके ऊपर आएगा, तो अगर लेस दूर रहेगा तो उसके नीचे वगैरह, समझ गया ना, ठीक है। मल्टीपल फिल्टरिंग किया हम लोगों ने। ऐसे तो नंबर निकाल सकते हम, बिटवीन कर दिया, समझ, तूने बिटवीन किया 50 से 70 के, उसमें 3 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट दिखा रहा। अब तेरे को समझ भाई उसके नंबर एज पे भी निकालना है ना, तो तू एज भी अब जाके तू स्पेसिफाई कर रहा है कितने से कितना एज होना चाहिए। ये मान लेके नहीं जा रहे हैं, एज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना, फिर सिटी भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या हो गया, हम लोग ने पहले क्वालिफिकेशन किया, फिर उसके बेस पे परसेंटेज का निकाला, फिर उसके बेस पे एज निकाला, और एज के बेस पे सिटी निकाला। ऐसे हम लोग ने इसको बोलते हैं मल्टीपल फिल्टरिंग, ओके, ठीक है। जब फिल्टर तो क्लियर करने का सबको, तो लाइन में लाइन करना, मतलब लास्ट जिसको क्या समझ, लास्ट परसेंटेज सिटी किया, फिर एज किया, फिर परसेंटेज, फिर क्वालिफिकेशन, ऐसे तो को रिमूव करना है, ठीक है। अब तो एक साथ सब करेगा ना, क्या होता है समटाइम कुछ डेटा नहीं आते, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और सेकंड चीज़ क्या है कि लाइक हम लोग को एक ब्लैंक करके आता है, ब्लैंक सेल करके तो सेलेक्ट कर लेगा ना, तो मतलब कि जो बीच से छोटे ब्लैंक सेल हैं वो नहीं आएंगे। तो ये वाला सर ने बोला था कि छोड़ देने, अगर तो पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा जहाँ तक डेटा, तो मतलब कि नहीं आएगा। अगर एंड तक पूरा सेलेक्ट कर लेगा तो ये वाला झंझट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।